स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो। वैसे तो बच्चे अक्सर हमारे साथ जाते रहते हैं और बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ एयरपोर्ट पे ही मिलते हैं। क्योंकि अलग-अलग स्टेट्स के बच्चे जो है इजिप्ट जा रहे हैं, पॉसिबल नहीं होता सबके लिए यहाँ पे आना, हमारे ऑफिस में आके पर्सनली मिलना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना। लेकिन कुछ लोग जो हमारे नियरेस्ट होते हैं वो आ जाते हैं हमसे मिलने। और इसी तरह से आज हमारे साथ हैं एक पेरेंट्स जो जिनका बच्चा कायरो जा रहा है और वो अपने साथ लाया है एक और बच्चे को जो उनके नियर में रहते हैं, और वो भी इन्हीं के साथ आ गए हैं। ये साहब लखनऊ से आए हुए हैं, मिस्टर सगीर। ये इनका बेटा है याहिया जो कायरो में जा रहा है, और ये इनका फ्रेंड है अयाज। तो आज हम इनसे थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं कि इनको क्यों कायरो अच्छा लगा, क्यों ये इजिप्ट में जाना चाहते हैं, क्यों अलेक्जेंड्रिया में जाना चाहते हैं, और इनको ईरा से कोई प्रॉब्लम्स आई हमको लेकर, ये क्योंकि पर्सनली हमसे मिलने आए हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमसे मिल नहीं पाते हैं, सिर्फ फ़ोन पे ही काम करा लेते हैं। तो क्या फाइनेंशियली, क्योंकि इसमें फाइनेंस कहीं न कहीं इन्वॉल्व होता है, तो क्या फाइनेंशियली जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो उनको लगता है कि हम रिस्क तो नहीं ले रहे हैं। तो क्या इनको भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि इन्होंने भी पूरी पेमेंट्स हमको कर चुके हैं, ऑलमोस्ट इनका काम सब कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए जानते हैं हम इनके रिव्यूज़ क्या हैं। तो आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद सगीर खान और मेरा बेटा मोहम्मद यहिया खान। इनको हम लोगों ने जब हम एमबीबीएस के लिए सोच रहे थे तो मैं अब्रॉड के बारे में मैंने सोचा, चूँकि मेरा बजट बहुत अच्छा नहीं था इंडिया के लिए। फिर मैंने जब बाहर के बारे में मैंने सर्फिंग शुरू की तो मेरे लिए सामने रशिया था, कजाकिस्तान था, रोमानिया था, सर्बिया था। लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड के ज़रिए और मेरी जो अपनी पर्सनल सर्फिंग थी, तो मुझे इजिप्ट का जो समझ में स्टडी करते हुए और सारी चीज़ों को पता लगाते हुए मुझे समझ आया। तो मैंने इजिप्ट के बारे में इरशाद साहब की कई ब्लॉग्स और वीडियो देखी, और मेरी मिसेज़ ने मुझे एडवाइस किया कि आप इनकी ब्लॉग को देखिए। तो फिर मैंने इनकी ब्लॉग देखी, फिर मैं इरशाद साहब से कांटेक्ट में आया, इनसे बातचीत की। तो मैं इनके बाद पहले ही इनके कन्वर्सेशन में और इनकी मीटिंग से मैं बहुत मुतमईन हुआ और मुझे ट्रस्ट आया। फिर मैंने इनसे अपने बच्चे के बारे में और मेरे बच्चे के एक दोस्त मोहम्मद अयाज के बारे में भी मैंने उनको रिकमेंड किया। तो मेरे दोनों बच्चों के बारे में इन्होंने दिल जान से माशाल्लाह एफर्ट लगाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि इन्होंने अपने 100% एफर्ट लगा के मेरे दोनों बच्चों के लिए कायरो यूनिवर्सिटी का बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया। और रहा सवाल बच्चों के एडमिशन का, उससे रिलेटेड फाइनेंस का, पैसों का, वो सारा इरशाद भाई पे मुझे ब्लाइंड टच था, फेथ था उनकी बातों पे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी सी बात करना आपकी आदत है और आपका तरीका है। तो मुझे बहुत पसंद आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम, मैं लखनऊ बैठे हुए मैंने सारा काम बहुत स्मूथ मेरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी चीज़ें हो गई बच्चों की। और बच्चे अनकरीब इंशाल्लाह ताला बस कुछ ही दिनों के अंदर में इंशाल्लाह ताला इजिप्ट के लिए रवाना होंगे। अल्लाह का एहसान है, और उसके बाद जनाब इरशाद साहब का। मैं सकीर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी और मेरी पहले मुलाकात नहीं हुई थी। आपने जी। सिर्फ मेरी वीडियोस देखी थी, बिल्कुल। और आपने वीडियोस पे ही जो है हमसे कांटेक्ट किया देखकर उनको। जी, जी। और क्योंकि इसमें फंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल। तो आपके मन में कभी डाउट्स आया किसी तरह का, या आपने हमको पैसा जब दिया रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको कभी किसी स्टेज पे ऐसा लगा कि यार मैंने कहीं गलत पैसा तो नहीं दे दिया, या मैं इन आदमियों को जानता नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं कहीं पैसा लेके भाग जाएंगे, ऐसा कुछ? मैंने जब आपको पहली बार बच्चे के रजिस्ट्रेशन के लिए कहा था, तो बल्कि मैं पैसा भी नहीं भेज पाया था, और आपने कहा था कि मैंने आपके बच्चे के लिए मतलब अप्लाई कर दिया है। सबसे बड़ा ट्रस्ट में जो मुझे उसी दिन आ गया था, और आप ऐसा मेरे बच्चे के लिए कर रहे थे जैसे आप अपने बच्चे खुद के लिए अपने बच्चे के लिए कर रहे हो। तो जो पहला ट्रस्ट मुझे आया था उसी बात पे आ गया था कि मैंने पैसे बाद में भेजे, चूंकि पोर्टल बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए दोबारा खुला था, और आपने जब मुझे कॉल किया है तब मैं पैसा आपको भेजने के लिए बैंक गया था। मेरे उस वक्त खातों में कुछ पैसे कम पड़ गए थे, तो मैं ट्रेलर में गया था पैसे डालने के लिए, और मैंने आपसे कहा कि मैं पैसे भी डाल रहा हूं, बट आप इनिशियल ले लीजिए, तो इनिशिएटिव कर दिया, शुरुआत कर दीजिए। आपने मेरे पैसे नहीं आए, आपने अपने पैसे से बच्चे को पोर्टल में पैसे भेज दिए थे। मेरा पैसा पीछे पहुंचा, शायद आपको ये बात याद नहीं, लेकिन मुझे उसी दिन से इस बात का ट्रस्ट हो गया था, और आप इस बात पे एफर्ट लगा रहे थे जैसे खुद के अपने बच्चे के लिए करते हो। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जब कायरो शुरू से हमें कह रहे थे कि हमें कायरो में एडमिशन कराना है बच्चे का और कोई यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, तो जिस टाइम कायरो में एडमिशन नहीं हो रहे थे और बंद थे, तो आपको सारे एजेंट्स आपको ये कह रहे थे कि साहब हम 100% करा देंगे। तो क्या हमने भी आपको उस टाइम में बोला था कि साहब हमें पैसे दे दो, हम 100% आपको करा देंगे, या हमने आपको ये बोला था कि नहीं सर अभी पोर्टल बंद है,
हम ट्राई करेंगे, जब खुलेगा अगर हो जाएगा तो बता देंगे, या हमने आपसे केस पकड़ लिया था? नहीं नहीं, आपने यही कहा कि पोर्टल अभी बंद है, पोर्टल खुलेगा तो मैं एफर्ट लगाऊंगा। और मेरे बच्चे का आपने मुझे 2 बार बताया कि बच्चे को कायरो न मिलके अलेक्जेंड्रिया मिला, और आपने 2 बार बच्चे को ट्रांसफर डाला। ये मुझे आपने स्क्रीनशॉट लेके भी मुझे भेजे, तो जबकि हालांकि मुझे आपकी बात पे ट्रस्ट था, लेकिन फिर भी आप अपने एंड से जो दिखाना, मतलब जो स्टैंड आप ले रहे थे और मेरे बच्चे का बार बार ट्रांसफर ले रहे थे, तो उस एफर्ट को देख के मुझे 100% ये आप पे ट्रस्ट आ रहा था कि नहीं, आप पूरी जिन्वन और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और यकीनन इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला इसकी जज़ाए खैर देगा और बेहतर आपको इसके रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह ताला, ये मैं मुतमईन हूँ। मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इजिप्ट को ही क्यों प्रेफर किया? देखिए, इजिप्ट में जो बीइंग अ मुस्लिम, और अगर मैं मुसलमान ना भी होता, गैर मुस्लिम भी इस बात को चाहता है एज ए पेरेंट कि बच्चे को एक अच्छा परिवेश, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा पढ़ाई के साथ उसको तरबियत मिले। मुझे जो इजिप्ट के बारे में ये जानकारी हुई कि वहाँ बच्चों का जो रहना सहना है, बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट नहीं है, बच्चे रहेंगे तो पढ़ाई के अलावा बहुत दूसरी चीज़ों में उसके फहाशी चीज़ों से दूर रहेंगे, और ये कहीं तो न एक कहीं मेन पॉइंट हो गया जो जी, हर माँ बाप का कंसर्न जी। होता है। इसके अलावा आपको मतलब इजिप्ट क्यों अच्छा लगा? एजुकेशन के मामले में या कुछ देखिए, और? भई हमने उसकी वर्ल्ड रैंकिंग देखी, तो जो उसकी क्यूएस रैंकिंग है, क्यूएस रैंकिंग में वो इंडिया की तमाम अच्छी यूनिवर्सिटियों से, तमाम अच्छे मेडिकल कॉलेजेस से काफ़ी अच्छी रैंकिंग गेन कर रहा था। वहाँ के मैंने कई और, आपके ब्लॉग के अलावा कई और ब्लॉगर्स के मैंने ब्लॉग देखे। उसके अलावा मैंने उनके थॉरली और भी स्टडी पेपर देखे। तो इस बात से मुझे इत्तेकाद और यकीन हुआ कि वहाँ की स्टडी और वहाँ का जो एक बच्चों के पढ़ाई का जो लेवल है, बच्चे वहाँ से प्लैब निकाल रहे हैं, बच्चे वहाँ से यूएसएमएल निकाल रहे हैं, और मेरे भी बच्चे का जो ख्वाब है वो सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, उसको यूजी के बाद पीजी करना है। तो बेसिक जो भेजने का मकसद ये था कि यूजी के बाद पीजी अगर इजिप्ट जाके बच्चा करता है तो उसको वहाँ से ब्रॉड स्पेक्ट्रम और ब्रॉड वे में जाके उसको इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सगीर साहब हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हम चलते हैं इनके बेटे की तरफ। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद याह्या खान नाम है। अच्छा, मैंने सुना आपके तो जो मार्क्स थे 12th में वो इतने अच्छे थे कि आपको अप्रिसिएशन लेटर मिला था राजनाथ जी जी, के यहाँ से। राजनाथ सिंह से अप्रिसिएशन लेटर मिला था। अच्छा, क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे मार्क्स के लिए, कि इतने अच्छे मार्क्स लाए तो उसके लिए कितनी कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर परसेंटेज था। थी आपकी 12th में? 12th में मेरी 92% थी। 92% जी। थी आपकी, हैं? तो आपने नीट में कितना स्कोर किया था? नीट में मेरा लास्ट अटेम्प्ट में 300 था। 300 में, जी। हैं? तो आपने क्यों इजिप्ट को चुना? इजिप्ट को इसीलिए चुना क्योंकि जाहिर सी बात है, वही क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इसकी अच्छी थी, कायरो की वगैरह, मतलब और अलेक्जेंड्रिया की भी अच्छी है, और बाकी वहाँ से पीजी के जो मतलब वो है वो ज़्यादा वहाँ पे अच्छे हैं। तो आपने देखा कि याहिया हैं जिन्होंने 12th में जो है हाई स्कूल में जो है इन्होंने सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 12th नहीं हाई स्कूल में इन्होंने और 12th में भी है, इन्होंने दोनों में जो है बहुत अच्छा स्कोर किया और इनको एप्रिसिएशन लेटर भी मिला यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। राजनाथ जी का इनके पास लेटर है और उसके बाद भी ये इजिप्ट जा रहे हैं, जबकि इनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप था। अब इनके फ्रेंड हैं अयाज, इनके से पूछते हैं कि ये क्यों इजिप्ट प्रेफर कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अयाज़ है। मेरा तो कोई ऐसे अब्रॉड का कोई आइडिया प्लान था नहीं, या फ्रेंड जा रहे थे तो मैंने उसके बाद जैसे घर में बात की तो फादर ने कहा कि ठीक है आप देखिए, क्योंकि स्कोर उतना अच्छे नहीं थे और इंडिया में 4 प्राइवेट कॉलेजेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। तो फादर ने कहा कि आप देखिए, आपसे फिर ताल्लुकात हुई, मुलाकात हुई, तो इजिप्ट देखा मैंने। तो जब क्यूएस रैंकिंग वगैरह और यूनिवर्सिटीज़ देखी मैंने तो वो काफ़ी बेस्ट थी इंडिया से, और अच्छी एजुकेशन है वहाँ पे, इस्लामिक माहौल है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे मतलब एक तरह से उसकी तरफ लेती चली गई। और ऐसे मेरा अलेक्जेंड्रिया में फ़िलहाल इस टाइम पे एडमिशन हुआ है, और वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी। लेकिन जी। लेकिन हमारी तरफ से आपको बोला गया है कि हम आप उसको ट्रांसफ़र करा लेंगे आपके जाने से पहले। जी, आपने 100% की मतलब गारंटी नहीं, वो 1% अल्लाह ताला के ऊपर रहता है, बाकी तो आपकी तरफ से पूरा एफर्ट है, मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है और इंशाल्लाह जी हो जाएगा मेरा भी। आपको तो कोई परेशानी नहीं आई किसी तरह से भी, पैसे में या किसी भी तरह से हमारी तरफ से? जी, जी, कोई परेशानी, कोई किसी तरह की ऐसा कुछ नहीं आई। मुझे इनफैक्ट दिल्ली भी नहीं आना पड़ा किसी वजह से,
मैं लखनऊ में रहता हूँ, सारा काम मेरा लखनऊ से ही हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का यहाँ पे आने के लिए, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मैं इरा ग्लोबल को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, कि अल्लाह ताला इसकी जज़ाए खैर दे। इरशाद साहब को जज़ाए खैर अता करे अल्लाह ताला, और इनको मज़ीद इनके काम में कामयाबी दे, बरकतें दे, और इनको और अच्छा अपने काम को बढ़ाने का और बच्चों के कैरियर को ग्राफ करने में अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सकीर साहब, यहाँ आने के लिए भी और इतनी अच्छी दुआ के लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।